वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे इन आईपीडीसी सब्जेक्ट। क्वेश्चन का नाम क्या है, हाउ कैन वी चेंज द हैबिट टू रीस्ट्रक्चर द सेल्फ। यानी कि अगर हमें अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, कुछ अच्छाइयाँ लानी है, बुरी हैबिट्स जो है हमारी, अगर उसको हमें रिप्लेस करके अच्छी हैबिट्स फॉर्म करनी है तो हम क्या स्टेप्स लेंगे और सक्सेसफुल पीपल की क्या हमारी हैबिट्स होती हैं, क्या क्या हैबिट्स वो फॉलो करते हैं। फिर हम देखेंगे कि रॉबिन शर्मा ने क्या बोला है, जो कि बहुत फेमस पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। फिर हम देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट एरियाज टू चेंज, यानी कि कौन कौन से एरिया हैं जिसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं कुछ आपको कोट्स भी दिखाती रहूँगी, थोड़े डायग्राम भी दिखाती रहूँगी, जिससे आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे एंड आप समझ भी जाओ सारी चीज़ें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, वी फर्स्ट मेक आर हैबिट्स एंड देन आर हैबिट्स मेक अस। यानी कि सबसे पहले हमें आदतें बनानी होती है और आदतें हमें अच्छा बनाती हैं। देखो, अच्छा बुरा ये अभी से नहीं सोचना होता, हम कोई ना कोई आदत बना लेते हैं, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करने की आदत, ये क्या है, बुरी आदत है। और बुरी आदत की वजह से हम कैसे बनेंगे इन फ्यूचर, दैट विल डिसाइड आर फ्यूचर बेसिकली। यानी कि हम कैसी आदत फॉलो कर रहे हैं। जैसे दिन भर अगर हम फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, तो हमने कुछ करा नहीं, कुछ कमाया नहीं, तो हमारी जो आदत है उसकी वजह से हम बुरे बनते जाएंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रोज़ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में ठीक ठाक है, तो चल जाएगा। लेकिन किसी एरिया में हम कुछ काम कर रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, तो हम क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। यही यहाँ पे बोला है, वी फर्स्ट मेक आर हैबिट्स एंड देन आर हैबिट मेक्स अस। वी फॉर्म हैबिट बाय रिपीटिंग थॉट्स एंड एक्शन अंटिल देयर ऑटोमेटिक। अब देखो, ये फ़ोन स्क्रॉल करने वाला मैं एग्जांपल लेती हूँ। ये क्या है, ये हैबिट हो चुकी है। हैबिट एक्चुअली होता क्या है, तो हैबिट इस टाइप के एक्शन होते हैं जो आप अनकॉन्शियसली करते हो, यानी कि आपका ध्यान नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में अगर मोबाइल आ जाए, आप एक रील स्क्रॉल करो तो आप ऐसी बहुत सारी स्क्रॉल करते ही रहते हो जब तक आपको एकदम स्ट्राइक नहीं होती दिमाग में। तो ये क्या है, अनकॉन्शियसनेस है। और रिपीटिंग थॉट्स, रिपीटिंग एक्शंस है आपके, जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाते। The habits are formed by doing the same thing over and over again until you do the same activity without conscious attention। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ये इस बुक में नहीं लिखा है, कि मैंने सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको बताया है। तो अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 2 के। इंट्रोडक्शन। ऑल पीपल विश टू बी सक्सेसफुल, ऑल पीपल वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑल पीपल वॉन्ट टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सब लोगों को सक्सेसफुल होना है, सबको स्ट्रॉन्ग भी होना है, हेल्दी वेल्दी यानी कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए और वाइज होना चाहिए। सबको ये होना है, सबको विनर बनना है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन इस सबको पाने के लिए हमें कुछ हार्डवर्क करना होगा, कुछ डेडिकेशन किसी काम पे देनी होगी। मल्टीटास्किंग से क्या होता है, एट दी एंड ज़ीरो रिजल्ट मिलता है हमें, ना इधर हम अच्छे हो पाते हैं ना इधर अच्छे हो पाते हैं। तो हमें एक डायरेक्शन में एक गोल को पकड़ के उसके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड उसी को डेडिकेट करके उसी पे टाइम फोकस करके उसी पे वर्क करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सक्सेसफुल होना, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज होना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर वर्क कौन करेगा, उन सारे गोल्स को इम्प्लीमेंट इन रियल कौन करेगा, वही सक्सेसफुल हो सकता है। सो ए थॉट रीप एन एक्शन। एक थॉट दिमाग में आया, फिर उस थॉट को कन्वर्ट करो एक्शन में, एक्शन को हैबिट में फॉर्म करो, हैबिट को करेक्टर एंड करेक्टर को डेस्टिनी। सो ए थॉट रीप एन एक्शन। सो एन एक्शन यानी कि एक्शन करो, उससे हैबिट तुम्हारी बनेगी। सो ए हैबिट रीप ए करेक्टर, सो ए करेक्टर रीप ए डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब आपका एंड रिजल्ट, एंड गोल, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए बेसिकली। हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, एप्पल के सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ मतलब स्टीव जॉब्स जो थे, फिर और कौन, नरेंद्र मोदी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, हमारे टाटा हो गए, फिर जितने भी फेमस लोग हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्होंने बहुत चीज़ें उखाड़ ली हैं अपनी लाइफ में, अगर मैं बोलूँ तो उनकी हैबिट्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ 4 हैबिट्स देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखी हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, एंड फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो हैबिट्स क्या है, सबसे पहली है दे वेक अप अर्ली। अब जो लोग जल्दी उठते हैं
उनका काम जल्दी ख़त्म होता है, उनके पास दिन में बहुत सारा टाइम बचता है, लेजर टाइम जिसको हम बोलते हैं, जिसको वो अपनी हैबिट्स फॉर्म करने पे स्पेंड कर सकते हैं, या फिर फैमिली टाइम, या फिर कुछ और ट्रैवलिंग, या फिर कुछ लर्निंग करने के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। तो जल्दी उठने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सक्सेसफुल पीपल गेट अप अर्ली बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग, दे वेक अप अर्ली व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तब वो लोग उठ जाते हैं, अपना सारा बेसिक रूटीन फॉलो करते हैं, पंचुअल रहते हैं बेसिकली। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड है द रीड मोर। रीड मोर कौन सी बुकें? पढ़ाई की? जी नहीं, पढ़ाई की नहीं, जो सेल्फ हेल्प बुकें होती हैं या फिर नॉन फिक्शनल बुक्स जो आती हैं वो रीड करते हैं। 88% सक्सेसफुल पीपल टोल्ड दैट दे रीड मच टू गेट नॉलेज एंड टू इम्प्रूव द सेल्फ, यानी कि नॉलेज मिलती है बुक पढ़ने से और खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। सक्सेसफुल पीपल ज़्यादातर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया है। वॉरेन बफेट सेड दैट हिज रीडिंग हैबिट हेल्प हिम टू बी अ सक्सेसफुल मैन। वॉरेन बफेट जो है उन्होंने बोला कि मेरी जो रीडिंग की आदत है, पढ़ने की जो मेरी आदत है, उसने मुझे सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई की जो बुक हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको दूसरी बुकों में भी ना हो, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक जो होती है वो हमें अंदर से डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। हमारा इनर ग्रोथ, हमारा पूरा शेप जो होता है, शेप इन द सेंस माइंड, बॉडी, सबका, उसको सुधारने में हेल्प करती है सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, अगर उसको हम सही से इम्प्लीमेंट करें तो। अगर खाली पढ़ के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दे एक्सरसाइज डेली। अब देखो, पढ़ लिया, सुबह उठ गए, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक टोन में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं मोटे से हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्किनी है। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हियर, लेकिन मैं आपको ज़्यादा समझा रही हूँ कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम फिट रहते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है, हमारा जो टेंशन होता है उससे हमें थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। हम एक फ्री जगह पे चले जाएँ, गार्डन में अगर सिंपली हम वॉक भी करें या साइकिलिंग भी करें रोज़, तो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। As per one research, 76% of successful people spend 30 minutes or more for regular exercise. 76 से ज़्यादा सक्सेसफुल पीपल जो हैं, इतने परसेंटेज से भी ज़्यादा पीपल जो हैं वो 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा रोज़ एक्सरसाइज करने पे बिताते हैं। द रिच मैन रिचर्ड वी ब्रैंसन सेज दैट ही वेक्स अप एट 5 in the morning to play tennis or cycling. The habit help them to be healthy in life. तो इससे क्या होता है, हमारी रूटीन अच्छी होती है, हमारा डाइट अच्छा होता है, हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, एंड हम सब जगह पे सही होते हैं। लाइक देखो, आपको ब्रेन में नॉलेज मिल रही है, आप जल्दी उठ रहे हो, आपका एक डिसिप्लिन हो रहा है प्रॉपर फॉर्म, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड फोर्थ क्या है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जैसे स्क्रोलिंग करने पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फालतू के गेम खेलने पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अननेसेसरी मूवीज सीरीज इस पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं कर रहे। कभी कभी चलता है, आई नो कभी कभी चलता है, लेकिन डेली बेसिस पे ये नहीं अच्छा लगता। टाइम इज़ वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। टाइम क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हमें बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए कि किस चीज़ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल देखने पर, मोबाइल से कुछ सीखने पर, बुक पढ़ने पर, या बुक से खाली पढ़ के छोड़ देने पर। तो ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। वेयर डू वी स्पेंड आवर टाइम, विल इट गिव यू रिटर्न। यानी कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम पूछते हैं कितना ब्याज मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, वैसे ही टाइम भी बहुत प्रीशियस होता है। तो हम वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और उससे हमें क्या आउटपुट, क्या चीज़ रिटर्न में मिल रही है, क्या ख़राब आदत मिल रही है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 से 3 बार हमें सोचना चाहिए, बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि हम कहाँ हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखे हैं हेल्दी हैबिट्स के सक्सेसफुल पीपल के, तो क्या है, वो हेल्दी खाना खाते हैं, वो बाहर का खाते हैं, ऐसा नहीं खाते, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के खाते हैं। वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, ग्रीनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी तरह खाते हैं। दे आर सेल्फ डिसिप्लिन, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ फॉलो करा कल छोड़ दिया, परसों फॉलो करा परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन है, उनको खुद पे कंट्रोल है। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। जैसे कि मेरे पास आज घर है तो मैं घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ टू द गॉड। मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए फ़ोन है तो मैं ग्रेटिट्यूड यानी कि ग्रेटफुल फील करती हूँ, बिकॉज आई हैव फ़ोन, आई हैव यू गाइज, आई हैव बॉटल, आई हैव दिस हाउस।
तो ये क्या है, ग्रेटफुलनेस मैं शो कर रही हूँ। देन सेट क्लियर गोल, उनके पास क्लियर गोल होता है एंड क्लियर विजन होता है जिसके ऊपर वो रोज वर्क करते रहते हैं अचीव करने के लिए। तो ये था फर्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिनकी हम छोटे बचपन में पोयम स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे इन इंग्लिश। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, जो कि हमारे पढ़ी थी, याद है, रोड नॉट टेकन वाली। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यानी कि दो रास्ते जा रहे थे इधर, जो हमारे रोड नॉट टेकन वाली पोएम बेसिकली उससे ये लिया गया है। देखो यहाँ पे दो रोड जा रही थी, एक ऐसी थी जिससे सब लोग ट्रैवल करते थे, दूसरी ऐसी थी जिस पे बहुत कम लोग गए थे, एंड मैंने वही वाली चूज़ करी जिस पे बहुत कम लोग गए थे, एंड उसी से पूरा खेल पलट गया। यानी कि उसी ने सब कुछ डिफरेंस करके दिखाया। ये क्या है, ये भेड़ चाल वाली जगह है जिसको हम आज की दुनिया में रैट रेस बोलते हैं। और ये क्या है, 1% क्लब, 1% डिसिप्लिन वाले लोग जो जाते हैं एंड वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। हाउ टू चेंज बैड हैबिट्स, अब आपकी बुरी आदत जो है वो आपको छुड़ानी तो है, अब वो कैसे छुड़ाओगी, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है पूरा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपनी बुरी आदत को पहचानो कि आपकी बुरी आदत है क्या, फिर कुछ क्लियर गोल सेट करो, उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कुछ नई हैबिट्स बनाओ। जैसे अगर आपकी बुरी आदत है फॉर एग्जांपल फ़ोन स्क्रॉलिंग करना, डूम स्क्रॉलिंग, या फ़ोन एंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो, तो ये आपने पहचानी अपनी आदत, यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्रॉलिंग। फिर नई आदत क्या बनाओ, बुक्स रीड। वो टाइम को आपको स्पेंड करना होगा ना, वो जो टाइम आप स्क्रॉलिंग पे स्पेंड करते थे वो किसी अच्छी जगह पे स्पेंड करो, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। तो बुक्स रीडिंग करना ये आपकी अच्छी आदत हो गई। इसको रिप्लेस करके आपने ये करा, बी फर्म एंड ट्राई अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग होप। यानी कि आप मोबाइल कम देखो और बुक्स रीड करने का ट्राई करो, धीरे 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 करके आप ट्राई करोगे तो आपकी हैबिट फॉर्म होने लगेगी। कीप पेशेंस एंड कीप ट्राइंग, यानी कि पेशेंस रखो और बुक रीड करते जाओ, तो आपकी जो स्क्रोलिंग की आदत है वो कम हो जाएगी एंड बुक्स रीड करने वाली आदत आपकी अच्छी वाली आदत वो बढ़ती जाएगी। दिस इज अ वे हाउ यू चेंज योर बैड हैबिट्स इनटू गुड वंस। एज रॉबिन शर्मा सेज, रॉबिन शर्मा क्या बोलते हैं, न्यू हैबिट्स जो होती है, नई आदतें जो होती हैं वो नए पैर ऑफ शूज़ की तरह होती हैं। नए पैर ऑफ शूज़ मतलब पहले पहले जब शूज़ आता है तो वो हमें काटता है, लेकिन धीरे 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 करके हमें आदत हो जाती है। तो वैसे ही हमारी हैबिट्स पे अगर हम पहली बार कोई अच्छी आदत या कोई भी आदत हम कर रहे हैं तो पहले पहले वो हमें अजीब सी लगती है, लेकिन बाय द टाइम पासेस वो हमारी एक हैबिट बन जाती है, एक हैबिचुअल नेचर हो जाता है हमारा। एरिस्टोटल ने क्या बोला है, हैबिट्स ऑफ यंग एज विल बी इफेक्टिव थ्रू आउट योर लाइफ। यानी कि आदतें जो जवानी में हमने बनाई होंगी, अच्छी आदतें, वो पूरे लाइफ हमें काम लगेंगी। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में या स्कूल्स में, जिससे आपकी आदत, अच्छी आदत यंग एज में फॉर्म हो जाएगी तो आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करती रहेगी। देन है रीस्ट्रक्चर द सेल्फ। हमने क्वेश्चन पढ़ा ही था, क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन वी चेंज हैबिट्स। हमने हैबिट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमें रीस्ट्रक्चर यानी कि खुद को कैसे बदलना है। तो हमने देखा सबसे पहले तो थॉट आना चाहिए दिमाग में। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है तो कहाँ से कुछ बदलोगे। तो अच्छा थॉट आए, उसके ऊपर वर्क करो, एक्शन लो। पढ़ने से, थॉट आने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, उसको हैबिट में बदलो, डेली में बदलो, डेली हैबिट में बदलो। आपका करेक्टर ऐसा हो जाएगा, आपका नेचर ऐसा हो जाएगा, एंड देन ये आपके थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका हैबिट फॉर्म करने का, रीस्ट्रक्चर आपको करने का। एक सिंगल आइडिया में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पूरी आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है। यहाँ पे ये बोला गया है। कुछ इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो फेमस साइंटिस्ट हैं उनके जो फेमस इन्वेंशन हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, जो मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हैं, उन्होंने क्या बोला, उनके दिमाग में अगर थॉट नहीं आया होता कि मैं अगर डिवाइड को ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करूँ या ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करूँ तो क्या होता है, वॉट विल हैपन इफ़ आई डिवाइड ज़ीरो विद अनदर ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर रामानुजन के दिमाग में ये नहीं आया होता तो उनका कुछ होता ही नहीं, राइट। उनसे इन्वेंशन नहीं होता जिसके नाम पे आज हम सब लोग जानते हैं ज़ीरो को हम रामानुजन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर न्यूटन, पेड़ पे से एप्पल क्यों गिरा, साइंस वाला, राइट। देखो पेड़ पे से एप्पल क्यों गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सारा कुछ अगर न्यूटन के दिमाग में नहीं आया होता तो साइंस
आज जो है वो वैसी नहीं होती, कुछ अलग ही होती साइंस। फिर आइंस्टाइन के दिमाग में अगर ये नहीं आता कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे होती है, तो पूरी फिजिक्स जो आज है, जैसी चेंज फिजिक्स हमें मिली है, जो डेवलप फिजिक्स हमें मिली है, वो नहीं मिल पाती। अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो भी आज नहीं होते अगर उनके दिमाग में कोई थॉट नहीं आया होता। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके दिमाग में अच्छे विचार आने चाहिए, थॉट आना चाहिए, तभी आप एक्शन ले पाओगे, राइट। देन लास्ट जो हमारा पेज है उसमें क्या बताया गया है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पे आपको चेंज करना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपना डेवलपमेंट करना है। तो देखो, इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। यानी कि अगर आपको किसी और को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। फिजिकल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये 4 क्वोशंट हैं। ये एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसके हेड पॉइंट्स लर्न कर लेना। फिजिकल क्वोशंट क्या बोलता है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत खराब है तो पैसे कमाना बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कहीं जा नहीं पाओगे, आप कुछ अच्छा खा नहीं पाओगे, आप लोगों से मिलने नहीं जा पाओगे। तो क्या है, सबसे पहले अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करो। देन उसके बाद आता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि तुम खुद से पूछो कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, क्या तुम अपना 100% इंटेलिजेंस ब्रेन यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए। अगर नहीं तो पूरा 100% दो एंड देन सी के रिजल्ट क्या आता है। तो यही बोल रहा है, डू वी यूज़ 100% ऑफ आवर इंटेलिजेंस, वी शुड रेगुलरली इम्प्रूव आवर इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, यानी कि हमारा इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा, रीड बुक्स पढ़ने से, रीड आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर्स, कहीं से भी नॉलेज लो। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो लेक्चर से भी आपको नॉलेज मिलती है। तो बेसिकली आपको अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते जाना है। कैसे इम्प्रूव होगा ये आपके ऊपर है। इमोशनल क्वेश्चन, कि क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं तुरंत रोने लगता हूँ, क्या नहीं रोता। तो आपको सबसे पहले इमोशनल क्वेश्चन पे, यानी कि अपने दिमाग का जो इमोशन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ आके बोल दे तो तुरंत रोने लगे, नहीं, यू हैव टू बी स्टेबल। How do I feel at different times? To control the emotion, we should know our emotion first. Live each day as if it was your last day. ऐसे जियो जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। आखिरी दिन इन द सेंस कि लिव योर डे टू द फुलेस्ट, यानी कि जितना हो सकता है उतना उस दिन में करो, जो हो सकता है वो करो, जितनी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जितना पढ़ना है, जितना खेलना है, वो सब कुछ करो उस दिन में। आपका कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बोरिंग सा डे नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ कैसी हैपनिंग होनी चाहिए। तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है, लिव ईच डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट डे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमने 3 देख लिए, फिजिकली फिट, इंटेलिजेंट, यानी कि अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते रहो। इमोशनल क्वेश्चन, कितना आपका स्टेबल है, इमोशन कितने आपके स्टेबल है वो आप देखो। एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप जी क्यों रहे हो, वो फाइंड करो। वो फाइंड नहीं करोगे तो आप एकदम सादी सी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जियोगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आपके गोल्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है। बिकॉज पर्पस के अलावा, गोल्स के अलावा आपकी लाइफ कैसी है, यूजलेस हो जाती है, बस आप जी रहे हो ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेथ होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। फेथ एंड वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वी शुड हैव सम वैल्यूज़। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मैं क्यों जी रहा हूँ। वी शुड बी क्लियर अबाउट द सेल्फ पर्पस ऑफ अ लाइफ, अदरवाइज आर वैल्यूएबल लाइफ विल बी यूजलेस। वरना हमारी लाइफ कैसे यूजलेस ही हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इफ़ वी वांट टू लिव हैप्पीली, वी वांट टू रीस्ट्रक्चर आवर सेल्फ। अपने आप को रीस्ट्रक्चर करो, यानी कि जैसे थे उसको बदल के, उस खराब आदतों को बदल के नई आदत फॉर्म करो। इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी वी शुड फॉलो दिस नॉलेज। ये था हमारा चैप्टर। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ एक चीज़, ये आपका ओल्ड सेल्फ है। पहले आप कैसे थे, डल से थे आप, रोते रहते थे। देन क्या हुआ, रीस्ट्रक्चर, अपने आप को बदला, अपने रीस्ट्रक्चर हुए आप, कॉन्फिडेंट हुए, कॉन्फिडेंट, सेल्फ ग्रोथ देखिए आपने अपने आप में, नॉलेज अच्छी हुई आपकी, अपीयरेंस अच्छा हुआ,
अपीयरेंस यानी कि आप खुश लगते थे, आपकी ग्रोथ अच्छी हुई। ये क्या था, आप इमोशनली अनस्टेबल थे, इसमें आप इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल। न्यू वर्जन, तो आपको इसकी तरह बनना है। देखो ये मैंने ट्राई करी जरा सी, जैसे वो कप नहीं होता कुछ जीत जाता तो ट्रॉफी देते हैं, उस टाइप की थोड़ी गंदी सी बन गई, लेकिन हाँ बताने के लिए। ये आप ओल्ड थे, जो रोते रहता था, जो कुछ करता नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, फिजिकली भी अनफिट। लेकिन ये वो है जिसने सेल्फ ग्रोथ करा, इमोशनली स्टेबल हुआ, कॉन्फिडेंट, अपीयरेंस अच्छा हुआ। ये क्या है, न्यू वर्जन है। तो इससे हमें यही सीखने को मिली कि हमें आदतें जो होती हैं हमारी बुरी, उसको कैसे हटाना है, नई आदतें कैसे फॉर्म करनी है, कैसे अपने आप में वर्क करना है जिससे अच्छा हमें आउटपुट मिल पाए, हम कैसे अच्छे हो पाएंगे, हमारी ग्रोथ कैसी होगी, हम इमोशनली कैसे स्टेबल होंगे। इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ बाहरी अच्छा नहीं, सिर्फ अंदर का अच्छा नहीं, अपीयरेंस भी मैटर्स करती है। तो यही हमने आज की इस वीडियो में देखा। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो प्लीज़ 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 लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।